मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर 80 इंटू 10 का अर्थ है 70, 80 माइनस 10 का अर्थ है 8, 80 प्लस 10 का अर्थ है 800 एवं 80 भाजक 10 का अर्थ है 90 हो तो 6 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2 भाजक 1 का मान अपने को निकालना है। पहली बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि 80 इंटू 10 करते हैं तो 800 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है, 70 बता रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या किया गया ताकि 800 की जगह कितना आ गया है, 70 आ गया है। अब यहाँ पर अपन इस बात को समझेंगे कि 80 इंटू 10 करने पर कितना आना चाहिए था, 800, लेकिन कितना आया है, 70 आया है। समझना इस बात को। फिर क्या है, 80 माइनस 10 अगर अपन करते हैं तो 70 आना चाहिए था, यहाँ पे कितना आया है, 8 आया है। फिर 80 प्लस 10 90 आना चाहिए था, कितना आया है, 800 आया है ना। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको समझना है। फिर लास्ट है 80 भाजक 10, तो आना कितना चाहिए, 8, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 90 आया है। अब साथियों ये सब तब ही पॉसिबल है जब यहाँ पर देखिएगा कि माइनस का साइन होगा, अगर इंटू की जगह, तभी 70 आ सकता है। क्योंकि अगर इंटू करूंगा तो 800 आता है, अगर माइनस कर दूंगा तो 80 माइनस 10 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस की जगह अगर मैं यहाँ पे भाग दूंगा तो ही पॉसिबल है, क्योंकि माइनस करूंगा तो 70 आता है, और 80 में 10 का भाग दूंगा तो ही 8 आएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर मैं जोड़ता हूँ 90 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 800। इसका मतलब ये है कि जोड़ की जगह इन्होंने क्या किया है, गुणा किया है ना। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए भाग है, भाग देता तो 8 आता, यहाँ पे कितना आया है, 90, मतलब इन्होंने जोड़ा है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि गुणे की जगह आप माइनस यूज करेंगे, और माइनस की जगह आप भाग देंगे, और प्लस की जगह गुणा करेंगे, और भाग की जगह प्लस करेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अपना टारगेट है अब 6 प्लस 4 माइनस का 3 इंटू 2 भाजक 1। अब अपन साइन बदल देंगे। सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि 6 आ गया है, प्लस की जगह क्या यूज करना है, अब देखो प्लस की जगह क्या यूज करना है, गुणा। फिर कितना आ गया है, 4, माइनस की जगह क्या यूज करना है, माइनस की जगह भाग, भाग आ जाएगा 3। फिर गुणे की जगह क्या यूज करना है, गुणे की जगह घटाना है, माइनस आ जाएगा 2, और भाग की जगह जोड़ना है, और 1 आ गया है। अब ये तो अपना काम था कि साइन बदलना, और इसको अपन सॉल्व करते हैं किसकी सहायता से, बोर्डमास के नियम से। और ये मैंने अच्छी तरह से आपको समझा रखा है, सिखा रखा है कि बोर्डमास का नियम क्या होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे, देखिए साथियों कि 4 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग के रूप में लिख दो आप। क्या हो जाएगा, 6 इंटू कितना आ जाएगा, 4/3। फिर कितना है, माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 का 2 और प्लस का 1। अब देखिए भाग हो गया अपना, फिर अपन क्या करते हैं, गुणा। अब देखिए गुणा तो ऑलरेडी हो रहा है, तो जो संख्या कटी उसे काट दो आप। तो 3 से कट जाएंगे 6 कितनी बार, 2 बार। अब यहां से आपको क्लियर होगा कि 4 का गुणा अगर 2 से करूं कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 माइनस कितना है, 2 है, प्लस का 1 है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए अब अपन जोड़ते हैं, 8 और 1 कितना हो गया है, 9। 9 में से अगर 2 में माइनस करता हूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 7। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे सीखना है, जितना भी सीख पाएंगे, लेकिन परफेक्ट तो सीखेंगे अपन। बात समझ में आ रही है आपको, इसलिए आपको एक एक बात को क्लियर करते हुए सीखना है, ताकि अपने को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। समझ रही हो ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से समीकरण सही बनेगा। इसका मतलब क्या है साथियों कि अपने को ऑप्शन के अंदर मान दे रखे हैं, जैसे कि 2 की जगह अपन लिखेंगे किसको, 3 को, और 3 की जगह लिखेंगे अपन 2। अगर ऐसा इस समीकरण के अंदर अपन मान रखते हैं तो किस ऑप्शन से ये समीकरण का मान लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब संतुलित हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि गुणे की जगह आपको यूज करना है माइनस को, और माइनस की जगह आपको यूज करना है गुणे को। यहाँ पर कि 7 की जगह आप यूज करेंगे 3 को, और 3 की जगह आप यूज करेंगे किसको, 7 को। यहाँ पर क्या होगा कि प्लस की जगह आप यूज करेंगे
गुणे को और गुणे की जगह आप यूज करेंगे प्लस को। साथियों अपन यहाँ पर ए ऑप्शन से शुरुआत कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 7 का 7 फिर प्लस, अब देखिए 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, 3 लिखा कोष्टक बंद, फिर इंटू 3 की जगह 2 आ जाएगा, फिर इंटू 4 है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर देखिए बराबर में 20 है। अब देखिए 2 की जगह मैं 3 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 को इंटरचेंज की बात की गई है, 20 की जगह नहीं 2 की जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का 20 ही आएगा, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, आप देखेंगे बोर्ड मास के नियम से पहले जोड़ेंगे अपन, कोष्टक को सॉल्व करेंगे और कोष्टक के अंदर क्या है जोड़ है, जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर इंटू में कितना है 2 है, इंटू में 4 है, माइनस का 1 है, बराबर में कितना है 20 है। यहाँ पर देखिए कि 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 का गुणा 10 से करूंगा 80, 80 माइनस 1 बराबर कितना है 20 है। तो फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा 80 में से 1 निकाल दूंगा 79, तो 79 नॉट इक्वल टू 20, तो ए ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। अब बात करते हैं साथियों बी ऑप्शन की। ध्यान से देखिएगा बी ऑप्शन में क्या होगा कि गुणे की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा आ जाएगा। तो 7 का 7 आ गया है, प्लस का 2 कोष्टक बंद, फिर गुणे की जगह क्या आ जाएगा -3, फिर गुणे की जगह -4 आ गया है, और माइनस की जगह गुणा 1 इक्वल टू कितना है 20 है। बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 और 2 कितने हो गए हैं 9, माइनस यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होगा गुणा होगा, तो 4 का गुणा 1 से क्या 4 ही आएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर तो क्या होगा, इधर 9 है, माइनस के 3 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 7, इक्वल टू कितना है 20 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर देखिए साथियों कि 9 में से 7 अगर अपन घटाते हैं तो कितना आता है 2, और अपन ने देखा कि 2 नॉट इक्वल टू 20, 2 जो है 20 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अपन जाएंगे ऑप्शन सी पर। अपने को ये देखना है कि कौन सी समीकरण संतुलित होगी इंटरचेंज करने पर। तो सी ऑप्शन में क्या करना है कि 7 की जगह 3 लिखना है, 3 की जगह 7 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 7 की जगह आ जाएगा 3, 3 प्लस 2 कोष्टक बंद, फिर इंटू 3 की जगह कितना आ जाएगा 7, फिर इंटू 4 आ गया है, -1 बराबर कितना है 20। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप कि 3 और 2 कितने हो गए हैं 5, तो 5 इंटू 7 इंटू 4 माइनस का 1 बराबर कितना है 20 है। अब मुझे गुणा करना है, यहाँ पर देखिएगा साथियों कि गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 700 का 28, और 28 में गुणा करना है किसका 5 का, 8 पंजे 40, 4 हासिल 10 और 4 14। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि 140 माइनस का 1 बराबर कितना है 20 है। थोड़ा सा और आगे बढ़े अपन, तो देखिए 140 में से 1 घटा दूंगा तो 139 नॉट इक्वल टू 20। देखिए 139 जो है 20 के बराबर नहीं है, मतलब सी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होगा। अब आते हैं अपन डी ऑप्शन पर। डी में क्या करना है, प्लस की जगह गुणा यूज करना है, गुणा की जगह प्लस यूज करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 7 प्लस की जगह क्या आ जाएगा गुणा, 2 आ गया है कोष्टक बंद, बात क्लियर है। फिर गुणा की जगह प्लस आ जाएगा और कितना है 3, फिर गुणा की जगह प्लस आ जाएगा और कितना है 4 माइनस का 1 और बराबर 20। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर प्लस कितना है 3 है, फिर प्लस कितना है 4 है, माइनस 1 बराबर कितना लाना है 20 लाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कितना हो जाएगा 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 माइनस 1 इक्वल टू मुझे लाना है कितना 20, तो 21 में से 1 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 20, तो 20 बराबर कितना हो गया है 20 हो जाएगा, कितना हो गया है 20 बराबर 20। तो ऑप्शन डी इज मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा गया है कि j का मान 1 है, k का मान 2 है, l का मान 5 है, m का मान 7 है, n का मान 11 है, o का मान 13 है, p का मान 17 है। नीचे दिए हुए समीकरण में कौन सा अक्षर आएगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों अपना क्वेश्चन क्या है कि o फिर इनटू है, कोष्टक में अपने को बताना है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, फिर क्या है प्लस का p है और इक्वल टू कितना है मेरे पास में 43 है।
अब यहाँ पर देखिए साथियों कि अपन यहाँ पे मान रख देंगे। ओ का मान कितना है साथियों, ओ का मान यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 आ गया है। फिर इनटू कोष्टक का मैं एक काम करता हूँ, कोष्टक की जगह में x मान लेता हूँ, या फिर कोष्टक ही रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्लस का प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p का मान कितना है साथियों, यहाँ पर देखिए p का मान कितना है 17 है, तो p का मान कितना हो गया है 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा 43। अब मुझे मान किसका निकलना है, मुझे मान इसका निकलना है, तो 17 को मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो 13 इंटू क्या आ जाएगा मेरा कोष्टक इक्वल टू 43, ये पक्षांतर हो गया, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना क्या है 17 है ना, 17 क्या है। अब देखिए 13 में से मैं 7 निकाल दूंगा, कितना रहेगा मेरे पास में 6 रहेगा, है ना। और एक हासिल लेने के बाद में 3 रहा, 3 में से मैं एक निकाल दूं, कितना आ गया है 2 आ गया है। इधर कितना है मेरे पास में 13 इंटू कोष्टक, कोष्टक में क्या आएगा वो मुझे निकालना है। अब देखिए कोष्टक का मान निकालना है, 13 को उधर भेज दो, तो कोष्टक इक्वल टू 13 गुणा में है, इधर आगे भाग में आ जाएगा, तो 26 बटे कितना आ गया है 13। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर कोष्टक का मान मिलेगा कि 26 में 13 का भाग कितनी बार गया है, 2 बार गया है। तो 2 आपका यहाँ पे कोष्टक के अंदर मान आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर ऑप्शन में 2 कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए साथियों मैं बात मान रहा हूँ आपकी कि ऑप्शन के अंदर 2 नहीं है, लेकिन 2 का मान तो मुझे पता है। 2 का मान क्या है, यहाँ पर k है। अब देखिए k इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 38 प्लस 15 इक्वल टू 66 और 29 प्लस 36 इक्वल टू 99 हो, तो 82 प्लस 44 का मान क्या होगा, ये अपने को निकालना है। साथियों ये मेंटल एबिलिटी टाइप का क्वेश्चन है कि इनको जोड़ा जाए तो 66 नहीं आता है, लेकिन अपने को पता लगाना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि 66 आया है। साथियों अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि 38 प्लस 15 किया जाए तो अपने को कितना मिलता है 66, और दूसरी शर्त दे रखी है अपने को कि अगर 29 प्लस 36 करते हैं अपन, तो अपने को मिलता है कितना 99। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों कि अपने को पता लगाना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये आ गया है, इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या किया कि ये आ गया है। अगर यहाँ पर जो अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे वही अगर यहाँ पे लगाते हैं, दोनों का मान आता है, तो वही मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने को लगाना है यहाँ पर। 82 प्लस 44 इसका मान अपने को निकालना है, तो वो ही ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ऐसा क्या किया उन्होंने, तो अपने को पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो कितना होते हैं 11 होते हैं, 3 और 8 11 हो गए। इसको जोड़ते हैं अपन कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, इधर 11 है इधर 6 है, तो अपने को लाना है 66, 66 लाना है, तो गुणा करेंगे तभी पॉसिबल है, कितना आ जाएगा 66। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जोड़ता हूं कितना हो जाएगा 9 और 2 11 हो गए, और यहाँ पे कितना है देखिए 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपने को 99 लाने हैं, तो गुणा करेंगे तो ही पॉसिबल है, और कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब देखिए एक ही जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो दोनों को जगह अपन ने अप्लाई किया, और अपनी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई, वही अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिएगा 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, फिर गुणा करना है, 4 और 4 कितना हो गए हैं 8 हो गए हैं, और गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 80 मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 इंटू 3 इंटू 4 का जो मान है वो कितना है 432 है, उसी प्रकार 5 इंटू 6 इंटू 7 का जो मान है वो कितना है 765 है, 7 इंटू 8 इंटू 9 का जो मान है वो कितना है 987 हो, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 का मान अपने को निकलना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि उन्होंने गुणा किया 2 इंटू 3 इंटू 4, मान कितना रहा उनका 432। अगर अपन गुणा करते हैं तो 4 3 12 12 दूनी 24 ही आता है। अगर अपन रियल में गुणा करते हैं तो इसका मान कितना आता है 24 आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कितना आता
लेकिन वो कह रहे हैं कितना आ रहा है, 432 आ रहा है। इसका मतलब ये है साथियों कि इन्होंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन लगाया है। तो आप देख रहे होंगे इसके जो लास्ट वाला जो है यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है, इसका जो सेकंड लास्ट है वो कहाँ दिख रहा है, मुझे सेकंड में दिख रहा है। इसका जो फर्स्ट वाला है जो कहाँ दिख रहा है, मुझे लास्ट में दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा कितना है, 5 इंटू 6 इंटू 7 इक्वल में दे रखा है मुझे कितना है, 165 है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि लास्ट वाला क्या है, फर्स्ट में है, और सेकंड लास्ट सेकंड में है, और फर्स्ट वाला इसके लास्ट में है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साथियों इसकी एक और शर्त दे रखी है, वो क्या है कि 7 इंटू 8 इंटू 9 इक्वल टू इसका मान कितना आ रहा है मेरे पास में, 987। तो मुझे क्या निकालना है साथियों, मुझे निकालना है कि 987 कैसे आया है वो। यहाँ पर देखिए कि लास्ट वाला इसके फर्स्ट में है, सेकंड लास्ट इसका सेकंड में है, और फर्स्ट वाला इसके लास्ट में है। मतलब एक ही ऑपरेशन तीनों में लागू हो रहा है, तो वही ऑपरेशन अपने को आंसर लाने में ही लगाना है। मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका आंसर कैसे आएगा, तो इसका जो लास्ट में है वो फर्स्ट में कर देंगे अपन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और सेकंड लास्ट इसको सेकंड में कर देंगे अपन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट में है वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका जो आंसर है वो आप देख रहे होंगे कितना हो गया है साथियों, 752। और 752 ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, यदि 7 इंटू 8 का जो मान है वो कितना है, 49 है, 4 इंटू 4 का मान 12 है, और 6 इंटू 4 का मान 18 हो, तो 9 इंटू 6 का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए साथियों दिमाग लगाना है आपको कि 7 इंटू इन्होंने 8 किया है, और मान कितना आ गया है, यहाँ पे 49 आया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए कि इन्होंने 4 इंटू 4 किया है, और उसका मान कितना आ गया है, 12 आ गया है। इसी प्रकार एक और शर्त दे रखी है कि 6 इंटू 4 का रखा है, और मान कितना आया है, 18। तो अपने को निकालना है कि 9 इंटू 6 करूंगा, मान क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि मान आ गया है। अगर ध्यान से देखें साथियों तो इसमें से एक कम कर दिया है, तो 7 इंटू में क्या कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, 7 कितना आ गया है, यहाँ पे 49 आ गया है। तो यहाँ पर कम किया है तो यहाँ पर भी कम कर दूंगा, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया है, 12 आ गया है। देखिए मान आ रहा नहीं आ रहा है, एक ही जो ऑपरेशन है वो सभी में लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि कितना है, 6 है, और यहाँ पर एक कम कर दूंगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 6 3 18 कितना गया है, 18 गया है। फिर 9 है, यहाँ पर देखिए 6 में से कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 5, कितना आ गया है, 9 इंटू 5 45। तो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। भाग तथा बराबर का स्थान परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों इसकी बात यह है कि भाग की जगह आपको यूज करना है बराबर, और बराबर की जगह आपको यूज करना है भाग। तो ऑप्शन ए लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, 15, और बराबर की जगह कितना आ गया है, भाग, और कितना आ गया है, 2। फिर भाग की जगह कितना आ जाएगा, बराबर, और कितना आ गया है, 3। अगर आप ध्यान से देखें तो 15 में मैं 2 का भाग दूंगा, क्या 3 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो 15/2 नॉट इक्वल टू 3। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब लेता हूं बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 5 का 5 आ जाएगा, भाग की जगह बराबर हो जाएगा, और 15 का 15 आ गया है, बराबर की जगह भाग आ जाएगा, और कितना आ गया है, 3 आ गया है। 5 का 5 आ गया है, बराबर का बराबर है, और 15 में 3 का भाग देना है, तो 15 बटे कितना हो गया है, 3 हो गया है। और आप ध्यान से देखें तो 5 का 5 आ गया है बराबर, और 15 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और यहाँ पर देखिए साथियों कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। मतलब अगर अपन साइन बदलते हैं तो बी ऑप्शन सही हो रहा है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब आंसर बी आ गया है तो अपने को सी और डी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने को समझना है। 25 स्टार 2 स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 स्टार 0 निम्नलिखित में स्टार के स्थान पर किसको रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है साथियों कि स्टार की जगह अपने को ये सिंबल रखने हैं और किसको रखने पर ये संतुलित होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन ए ऑप्शन को। अब देखिए क्या है 25, फिर मैं क्या करूंगा सिंबल रखूंगा, साइन को रखूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा, फिर कितना है 2, फिर स्टार की जगह माइनस और 6 बराबर कितना है 4 है, स्टार की जगह क्या आ जाएगा गुणा और कितना है 11 प्लस का कितना आ गया है 0। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है लेकिन किसकी सहायता से, बोर्ड मास के नियम से। पहले गुणा करूंगा, कितना हो गया है 25 इंटू 2 50 माइनस का 6 बराबर इधर भी क्या होगा गुणा होगा, कितना हो जाएगा 44 प्लस में क्या है 0 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, देखिएगा घटाऊंगा मैं तो 50 में से 6 घट गया है, निकाल दिया है, कितना रहा है 44 और इक्वल में देखेंगे आपकी 44 प्लस 0 है तो 44 ही आएगा। तो साथियों पहला ऑप्शन से ही अपना आंसर आ गया है, तो दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में डाउट है कि अगर बी ऑप्शन को सॉल्व करें और आंसर आ गया तो कोई नहीं, कर लेते अपन, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट मान रखूंगा मैं, मतलब जो साइन है वो रखूंगा, क्या हो जाएगा देखिए 25 का 25 और प्लस आ जाएगा और 2 फिर माइनस आ गया है, 6 बराबर 4 है, स्टार की जगह गुणा हो जाएगा, फिर कितना है देखिए यहाँ पे 11 है और प्लस आ जाएगा और 0। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे किसकी सहायता से, बोर्ड मास के नियम की सहायता से। देखिए पहले क्या करूंगा मैं जोड़ूंगा तो 25 और 2 कितना हो गया है 27 हो गया है, 27 माइनस 6 बराबर देखिए गुणा होगा पहले, कितना हो जाएगा 44 प्लस का 0। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि 27 में से 6 निकाल दूंगा, मेरे पास में कितना रहेगा 21 और इक्वल में कितना है 44 है। और आप जानते हैं कि 21 नॉट इक्वल टू 44। अब आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन ए से संतुलित हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बी को सॉल्व करूं, सी को सॉल्व करूं और डी को सॉल्व करूं तो वो संतुलित नहीं होगा। अपना जो आंसर है वो ए ऑप्शन ही होगा। अगर बाकी सॉल्व करते हैं आप एग्जाम में तो आप अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि टाइम नहीं होता है अपने पास में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन मार्क 6 माइनस 12 भाजक 4 प्लस 2 बराबर कितना है 11 है। इसका मतलब ये है साथियों कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन सभी में से किस सिंबल को रखा जाएगा ताकि ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी। देखिएगा मैं ले रहा हूं ए ऑप्शन को, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 2 आ गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा प्लस और कितना हो गया है 6 माइनस का 12 भाजक 4 प्लस का 2 बराबर कितना है 11 है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा किसकी सहायता से, बोर्ड मास के नियम से। पहले मैं क्या करूंगा भाग दूंगा, तो 2 का 2 आ गया है प्लस का 6 है माइनस 12 में 4 का भाग कितनी बार गया है 3 बार प्लस का 2 बराबर कितना है 11 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर देखिएगा साथियों कि मैं अब क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो 2 और 6 कितना हो गए हैं 8, 8 और 2 10, तो 10 माइनस का 3 इक्वल टू कितना है 11 है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 10 में से अगर 3 निकाल दो कितना आ जाएगा 7, तो 7 जो है वो बराबर नहीं है किसके 11 के। क्या बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं बी ऑप्शन को लेकर। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2 का 2 आ गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह बी वाला जो साइन है वो आ जाएगा माइनस का, फिर 6 है, फिर माइनस का 12 है, फिर यहाँ पे भाजक है और कितना आ गया है 4 प्लस का 2 बराबर कितना है 11 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप देखेंगे बोर्ड मास के नियम से क्या आ जाएगा मेरे पास में कि 2 माइनस का 6 है, फिर माइनस यहाँ पर देखिए कि 12 में 4 का भाग 3 बार गया है, फिर प्लस का 2 बराबर कितना है मेरे पास में 11 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस वाली संख्या कितनी है मेरे पास में 2 और 2 कितनी है 4 है, माइनस यहाँ पे कितना हो गया है 6 और 3 माइनस का 9 इक्वल टू कितना है 11 है। और यहाँ से आप समझ रहे होंगे साथियों कि 4 है और ये कितना है माइनस का 9 है, तो माइनस का 5 और माइनस का जो 5 है वो बराबर नहीं है किसके 11 के। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि बी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी की ओर। अब देखिए 2 का 2 आ गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा सी का जो सिंबल है वो गुणा, फिर 6 है, फिर माइनस 12 भाजक 4
प्लस का 2 बराबर कितना लाना है, मुझे 11 लाना है। अब देखिए साथियों, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं बॉड मास के नियम से भाग दूंगा, तो 2 × 6 हो जाएगा माइनस 12 में 4 का भाग 3 बार गया है, फिर प्लस का 2 बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, फिर मैं गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, तो 12 माइनस कितना हो गया है 3, प्लस का कितना है 2 इक्वल टू कितना आ गया है 11। अब देखिए साथियों कि 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो गया है, माइनस कितना है 3 इक्वल टू कितना है 11 है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो 11 इक्वल टू कितना आ गया है, 11 आ गया है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी से मेरा आंसर आ रहा है कि 11 इक्वल टू 11। तो साथियों अपने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन सी का जो सिंबल है वो अपने यहाँ पे रखा और अपनी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई और फाइनली अपना आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में खास बात ये थी कि क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह आप कौन सा सिंबल रखेंगे और समीकरण संतुलित हो जाएगी। प्लस का रखेंगे, माइनस का रखेंगे, गुणा का रखेंगे या भाग का रखेंगे। तो अपन ने देखा कि पहले प्लस का रखा तो समीकरण संतुलित नहीं हुई, फिर माइनस का रखा समीकरण संतुलित नहीं हुई, फिर गुणे का रखा फिर अपनी समीकरण संतुलित हो गई। तो फिर अपन को भाग रखकर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बनेगा। देखिए समीकरण अपने को दे रखी है और अपने को बताना है कि किस ऑप्शन का सिंबल परस्पर अपन परिवर्तन करते हैं तो समीकरण संतुलित हो जाएगी। जैसे परस्पर परिवर्तन या फिर बदलने से क्या मतलब है कि गुणे की जगह अपने को बदलना है किसको, प्लस को, और प्लस की जगह गुणे को। यहाँ पर देखिए प्लस की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस को, और माइनस की जगह प्लस को। अब यहाँ पर देखिए प्लस की जगह अपन यूज करेंगे किसको, भाग को, और भाग की जगह प्लस को। यहाँ पर देखिए माइनस की जगह अपन यूज करेंगे किसको, भाग को, और भाग की जगह माइनस। अब अपन पहले ऑप्शन को लेते हैं। क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है, समीकरण लिखी हुई है, उसके अंदर ए ऑप्शन को अपन पुट करते हैं। देखिए 2 का 2 हो जाएगा और गुणे की जगह कितना आ जाएगा, प्लस 3, और प्लस की जगह कितना आ जाएगा, गुणा 6 आ गया है, फिर माइनस माइनस आ जाएगा और 12 है, फिर भाजक 4 है, बराबर कितना है, 17। अब यहाँ पर देखिए बॉड मास के नियम से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन भाग देंगे तो 2 प्लस, अब देखिए गुणा अलग है भाग अलग है, साथ में भी कर सकते हैं अपन, एक स्टेप कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 6 18, फिर माइनस है। अब देखिए 12 में अगर 4 का भाग देते हो 3 बार जाता है, इक्वल टू मुझे लाना है कितना, 17। अब साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखिएगा कि 18 और 2 जोड़ रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 20। बॉड मास का नियम ये कहता है कि जोड़ो फिर लास्ट में घटाना है, तो 20 माइनस 3, और लाना कितना है, मुझे 17 लाना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 20 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और 17 इक्वल टू कितना हो गया है, 17 हो गया है। मतलब पहले ऑप्शन से ही अपनी समीकरण संतुलित हो रही है, मतलब अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले जो ऑप्शन है उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे विश्वास है इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि j बराबर 1 है, k बराबर 2 है, l बराबर 5 है, m बराबर 7 है, n बराबर 11 है, o बराबर 13 है, p बराबर 17 हो तो निम्नलिखित समीकरण में बॉक्स में भरा जाने वाला अक्षर कौन सा होगा। साथियों अपने को बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा यहाँ पे अक्षर आएगा। बात क्लियर है, देखिएगा अपने को दे रखा है कि बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, p माइनस क्वेश्चन मार्क है, छोटा कोष्टक, फिर भाजक l है, बड़ा कोष्टक माइनस का k है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए साथियों मैं मान रखूंगा बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक, p का मान कितना है, तो p का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर माइनस क्वेश्चन मार्क का क्या है, फिर भाजक l का मान कितना है, l का मान मेरे पास में कितना है, 5 है, तो 5 लिखूंगा यहाँ पे। फिर बड़ा कोष्टक माइनस k का मान कितना है, तो मेरे पास में k का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखूंगा यहाँ पे, बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि बॉड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए बड़ा कोष्टक और 17 माइनस जो क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर मुझे 5 का भाग देना है, तो 17 माइनस क्वेश्चन मार्क हो गया है और भाग देना है मुझे इसमें किसका, 5 का। क्या बात क्लियर है।
-2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें साथियों तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि -2 को पक्ष अंदर कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा कि 17 माइनस क्वेश्चन मार्क को क्या है कोष्टक अपॉन में कितना है 5 है। जब मैंने इसको पक्ष अंदर किया तो -2 है, जो उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस का 2। और यहाँ से एक नई बात सीखने मिली कि मैं क्रॉस गुणा कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्रॉस गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा कि 17 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, देखिए 5 का गुणा 2 से करो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टारगेट क्या मेरा मेरा टारगेट है क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना, उसका मान निकालना। अब देखिए ये माइनस का है, इसको मैं अगर उधर भेजता हूँ तो इसका प्लस का हो जाएगा, उधर भेजने से मतलब है पक्ष अंदर कर रहा हूँ। और जो 10 है उसको मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि 17 का 17 है, माइनस आ गया है। अब देखिए माइनस कैसे आया, क्योंकि 10 की संख्या को मैं प्लस वाले को इधर ला रहा हूँ, माइनस की होगी। फिर बराबर माइनस का क्वेश्चन मार्क था, उधर गया किसका हो गया है प्लस का हो गया है। अब यहाँ पर देखिए साथियों फाइनली मेरे पास में क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया है कि 17 में से 10 निकालोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर 7 तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका मुझे अक्षर तो पता है। देखिए 7 जो है किस अक्षर का मान है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका मान है, m का मान है, तो m इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में a भाजक b का अर्थ है a को b में जोड़े, a प्लस b का अर्थ है b को a से घटाएं, a माइनस b का अर्थ है a को b से गुणा करें, a गुणा b का अर्थ है a को b से भाग हो तो 96 इंटू 12 भाजक 2 माइनस 8 प्लस 16 का कुल मान क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये समझनी बहुत जरूरी है कि a भाजक b का जो मतलब है वो क्या है, यहाँ पर कि a को b में जोड़े। बात क्लियर है? फिर a प्लस b, तो a प्लस b का मतलब यहाँ पे क्या है, b को a से घटाए मतलब a माइनस b। फिर अगला देखिए a माइनस b, तो a माइनस b का मतलब यहाँ पे क्या है, a को गुणा करना है b से। अगला है a गुणा b, इसका मतलब क्या है कि a को भाग देना है b से, a भाजक b। तो अपने को इसका मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए साथियों अपना क्वेश्चन क्या है कि 96 इंटू 12 भाजक 2 माइनस का 8 प्लस का 16। अब यहां पर देखिए साथियों अपन बात करते हैं कि सबसे पहले सिंबल बदल देंगे तो 96 हो जाएगा और इंटू, अब देखिए इंटू की जगह अपने को यूज करना है क्या भाजक, क्या जाएगा भाजक 12। फिर भाजक की जगह अपने को क्या यूज करना है, तो भाजक की जगह अपने को यूज करना है क्या प्लस, तो प्लस कितना आ जाएगा 2। फिर माइनस, माइनस की जगह अपन क्या यूज करेंगे गुणा, तो माइनस की जगह गुणा आ गया है और कितना गया है 8। अब प्लस की जगह क्या यूज करना है अपने को माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि सबसे पहले अपन भाग देंगे, तो 96 में 12 का भाग देना है तो 12 8 96, 8 बार भाग जाएगा। फिर क्या है प्लस 8 का गुणा 2 से करना है, 8 दूनी 16, फिर माइनस 16 का 16। अब देखिए यहाँ पे भाग अलग था, फिर प्लस था, फिर गुणा अलग था, दोनों को मैंने साथ में कर लिया ताकि एक स्टेप अपनी कम हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बात नजर आ रही होगी आपको कि प्लस के 16 है माइनस के 16 है, दोनों कैंसल आउट हो गए, तो क्या रहा फाइनली 8। तो 8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 17 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 45। इसकी जगह अपने को सभी ऑप्शन के मान रखने हैं और बताना है कि किस ऑप्शन का मान रखने से ये संतुलित हो रहा है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए से। अब देखिए 17 का 17 आ जाएगा, फिर क्या है गुणा है ना, फिर कितना आ जाएगा 3 बराबर 6 माइनस 45। आप यहां पर समझ रहे होंगे कि 17 में 3 का गुणा करता हूं 17 51। अब इधर देखिए माइनस की संख्या बड़ी है
तो माइनस के 45 में से 6 निकाल दूंगा तो माइनस का कितना रहेगा 39, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब लेता हूं दूसरा ऑप्शन। अब देखिए 17, फिर क्या आ जाएगा -3 आ गया है, फिर क्या है इंटू, इंटू कितना है 6 है, और बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 45। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, बॉडमास के नियम से गुणा, तो 6 18, तो 17 माइनस कितना हो गया है 18 इक्वल टू कितना लाना है मुझे 45। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, तो बी ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब आता हूं मैं सी पर। अब यहाँ पर देखिए साथियों की सी की जो साइन है वो यहाँ पे रखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा कि 17 बराबर 3 इंटू 6 माइनस कितना है 45 है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया है 17 बराबर, पहले गुणा होगा तो 6 18 माइनस कितना है 45 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों कि 17 है और बराबर, अब 45 में से मुझे 18 घटाने हैं, मान किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 45 में से मैं 18 को घटाता हूं तो 15 में से 8 निकाले 7, और 3 में से 1 निकालूंगा कितना आ जाएगा 2, तो मतलब कितना आ गया है यहाँ पे 27, जो इक्वल नहीं है। लास्ट है अपना ऑप्शन डी, इसको अपन चेक करते हैं। अब देखिए 17 का 17 हो गया है, इंटू 3 आ जाएगा, फिर क्या है माइनस, तो माइनस का 6 है, इक्वल टू कितना लाना है मुझे 45, है ना। देखिएगा बोर्ड मास कहता है कि पहले गुणा करो, तो 17 51 माइनस का 6 इक्वल टू कितना लाना है मुझे 45। तो आप देखें यहाँ पर कि 51 में से 6 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 45, तो 45 इक्वल टू 45। तो समीकरण को संतुलित किस ऑप्शन ने किया है, ऑप्शन नंबर डी ने, तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पढ़िएगा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी के वैसा ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको एक समीकरण दिख रही है जिसमें इन ऑप्शन के साइन को रखने हैं और बताने हैं किस ऑप्शन का रखने पर ये संतुलित समीकरण हो रही है। देखिए मैं ऑप्शन ए लेता हूं, कितना है 65, और माइनस रखूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस और 40, फिर प्लस 11 और मुझे लाना है कितना 36। अगर यहाँ पर बॉडमास के नियम को अप्लाई किया जाए तो सबसे पहले क्या कहता है जोड़ो, तो 65 प्लस 11, तो 5 और 1 कितना हो गया है 6 हो गया है, और 6 और 1 7, तो 76 माइनस कितना है 40, और मुझे कितना लाना है 36 लाना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आप देखेंगे कि 76 माइनस 40 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 36। 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो पहले ऑप्शन से ही समीकरण संतुलित हो गई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अपने को स्टार की जगह ऑप्शन में से रखने हैं और किस ऑप्शन से समीकरण संतुलित होगी बताना है। अभी क्या वैसे ही करना है, ऑप्शन ए लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 15 और बराबर, है ना, फिर कितना है 5, फिर क्या आ जाएगा प्लस 3 इंटू 25। अब देखिए बॉडमास का नियम मेरा क्या कहता है, बॉडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे गुणा करना होगा क्योंकि भाग तो है ही नहीं। तो देखिएगा कितना आ जाएगा कि 15 इक्वल टू 5 प्लस कितना हो जाएगा 25 75। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 15 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। तो पहला ऑप्शन तो अपना फेल हो गया। अब लेते हैं अपन दूसरा, क्या है देखिएगा 15 इंटू 5, फिर क्या है भाजक 3 इक्वल टू मुझे लाना है कितना 25। अब यहाँ पर देखिए कि बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे। तो 15 है इंटू 5 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मैं लिख देता हूं 5/3 बराबर कितना लाना है मुझे 25 लाना है। अगर आप ध्यान से देखें साथियों कि 3 से कट जाएंगे 15 कितनी बार 5 बार, और 5 का गुणा मैं 5 से करता हूं कितना आता है 25। तो 25 इक्वल टू कितना आ गया है 25। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी ऑप्शन से अपनी समीकरण जो है वो संतुलित हो गई है।
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही है। अपने को चार ऑप्शन के माध्यम से चार समीकरण दे रखी हैं, सभी को सॉल्व करना है अपने को और बताना है कि किस ऑप्शन की समीकरण संतुलित हो रही है और जो संतुलित होगी वही अपना आंसर होगा। तो मैं लेता हूं ए ऑप्शन। यहां पर देखिए कितना है, 12 है, फिर भाजक 2 आ गया है, प्लस का 4 है, इंटू 3 बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है। यहां से आप देखें बोर्ड मास का जब मैं नियम लगाऊंगा तो सबसे पहले मैं भाग देता हूं, तो 12 में 2 का भाग कितनी बार किया है, 6 बार किया है। फिर प्लस, अब देखिए 4 का गुणा 3 से हो जाएगा, 4 3 12 बराबर कितना है, 6 है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6 और 12 कितने हो गए हैं, 18, और जो 18 है वो 6 के बराबर नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन मेरा काम से गया, मतलब ए मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब आता हूं मैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन कह रहा है कि 12 इंटू 3 प्लस का 4 भाजक 2 इक्वल टू मुझे लाना है कितना, 42। यहां पर भी क्या करेंगे, अपन बोर्ड मास लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन भाग देंगे, अपन गुणा भी कर सकते हैं साथ में क्योंकि दोनों अलग अलग दे रखे हैं मुझे। तो यहां पर देखिए गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 12 36, तो 12 36 प्लस, अब देखिए 4 में 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, इक्वल टू कितना गया है, 42। अगर आप ध्यान से देखें कि 36 और 2 कितने होते हैं, 38, और जो 38 है वो 42 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन भी मेरा गलत आंसर हो गया है। आगे बढ़ता हूं मैं ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी है मेरा कि 12 भाजक 3 प्लस का 4 इंटू 2 बराबर कितने लाना है मुझे, 12। यहां पर मैं लगाऊंगा बोर्ड मास का नियम, तो 12 में 3 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर प्लस, साथ में गुणा भी कर सकता हूं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो 4 दूनी 8 इक्वल टू कितना लाना है मुझे, 12। अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पर 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 इक्वल टू कितना हो गया है, 12। मतलब सी ऑप्शन की जो समीकरण है उसको सॉल्व किया है वो संतुलित मिली है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन सी। मुझे विश्वास है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 1 बराबर 1, 2 बराबर 4, 3 बराबर 9 हो तो 5 बराबर क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये बात समझनी है कि 1 बराबर 1 कैसे हुआ, 2 बराबर 4 कैसे हुआ, 3 बराबर 9 कैसे हुआ। जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही अपने को यहाँ पे लगाना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं साथियों, तो 1 का x² करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1 ही मिलता है। अगर आप 2 का x² करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 4 मिलता है। 2 का x² मतलब 2 का गुणा 2 में करो। अगर आप यहाँ पे 3 का x² करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 का x² कितना मिला है, 1 मिला है, 2 का x² कितना मिला है, 4 मिला है, 3 का x² कितना मिला है, 9 मिला है। तो इसी प्रकार 5 का x² कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 25 मिल जाएगा। और 25 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो क्या कह रहा है देखिएगा। यदि 1 बराबर 2, 2 बराबर 6, 3 बराबर 12 हो तो 4 बराबर क्या होगा, ये अपना टारगेट है। अब साथियों यहाँ पे ये बात समझनी है कि 1 बराबर 2 कैसे आया, 2 बराबर 6 कैसे आया, 3 बराबर 12 कैसे आया। जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा वही यहाँ पे लगाना है, फिर आंसर निकालना है। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं 1 का x² करता हूँ, उसमें 1 जोड़ दूं तो मेरा कितना आंसर आएगा, 1 का x² कितना होता है, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखिएगा साथियों, अगर मैं 2 का x² करता हूं और उसमें मैं 2 जोड़ देता हूं तो आप देखेंगे 2 का x² कितना होता है, 4 होता है, उसमें 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों यहां पर देखिए कि 3 का x² करूं मैं, उसमें 3 जोड़ देता हूं तो यहां पर देखिएगा 3 का x² कितना होता है, 9, 9 में 3 जोड़ता हूं मैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि 1 बराबर 2 कैसे हुआ, 2 बराबर 6 कैसे हुआ, 3 बराबर 12 कैसे हुआ। तो अपन ने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया है वो यहाँ पे लगा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 4 का x² करूंगा और 4 जोड़ दूंगा। अब देखिए 4 का x² कितना होता है, 16 होता है, उसमें 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा आंसर, 20। तो यहाँ पर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि 2 बराबर 4, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6 हो तो 8 बराबर क्या होगा, ये अपने को निकालना है। अब साथियों यहाँ पर 2 बराबर 4 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 6 है। ऐसा क्या किया गया ताकि ये मान आ रहा है, वही ऑपरेशन अपन यहाँ पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, अगर 2 में मैं 2 जोड़ता हूँ कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार 3 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार 4 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ कितना आएगा, 6 आएगा। तो अपन ने देखा कि जो 2, 3, 4 जो मेन संख्या है उसमें अगर 2-2 जोड़ते हैं अपन तो अपना मान आ रहा है। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा है वही ऑपरेशन अपने जो क्वेश्चन में कहा गया है उसमें लगा देंगे। तो 8 का मान निकलना है तो 8 प्लस क्या कर दूंगा, मैं 2 कर दूंगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास में, 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए समीकरण मुझे पता है, उसमें ये सिंबल रखने हैं और किस ऑप्शन का सिंबल रखने पर ये संतुलित हो जाएगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले लेता हूं मैं ए ऑप्शन। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 भाजक 3, फिर क्या आ जाएगा प्लस 4 आ गया है और इसे पढ़ते हैं बड़ा, ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 45। अब इसको सॉल्व करना है किसकी सहायता से, बोर्डमास के नियम की सहायता से। अब देखिए 6 में 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 प्लस कितना है, 4 है और बता रखा है बड़ा कितना है, 45। अब यहां पर देखिए साथियों कि 2 और 4 कितना हो जाएंगे, 6 और बड़ा 45। अब यहां पर देखिए साथियों कि इसको अपन क्या पढ़ते हैं, बड़ा पढ़ते हैं, बात क्लियर है। और इसको क्या पढ़ते हैं अपन, छोटा पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, क्या खास बात है कि इसको अपन बड़ा पढ़ते हैं, इसको अपन छोटा पढ़ते हैं, लेकिन जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या आएगी। जिधर मुंह खुला होगा उधर बड़ी संख्या आएगी, इधर छोटी संख्या हो जाएगी। ये दोनों में लागू होता है, ये बड़ा में भी लागू होता है और छोटे के अंदर भी लागू होता है। क्या मतलब, जिधर मुंह खुला है उधर कौन सी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इधर कौन सी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए इसके आधार पर यहां पर क्या कह रहा है कि 6 जो है वो 45 से बड़ा है, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ी संख्या होनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर 6 जो है वो 45 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये छोटा है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अपने को क्या देखना है कि कौन सी समीकरण का मान सही आ रहा है। ये तो गलत कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 6 बड़ा है, लेकिन रियलिटी है कैसी, नहीं 45 बड़ा है, तो ये झूठ बोल रहा है। तो ए ऑप्शन इस गलत हो गया अपना। अब आगे बढ़ेंगे अपन बी ऑप्शन की ओर। क्या हो जाएगा, 6 भाजक 3 बड़ा है, फिर कितना आ जाएगा 4 प्लस 45। अब यहाँ पे देखिए कि 6 में मैं 3 का भाग दूंगा, 2 आ गया है, फिर बड़ा है। अब देखिए 4 और 45 कितना हो जाएंगे, 49। क्या 2 बड़ा है 49 से, नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे ऑप्शन की ओर, ऑप्शन सी। अब यहां पर देखिए क्या है, 6 है, फिर बड़ा है, फिर 3 है, फिर भाजक कितना है, 4 है, फिर प्लस 45। अब यहां पर देखिए कि 6 बड़ा है, अब 3 में भाग देना है किसका, 4 का, पूरा पूरा नहीं जाए, मैंने ऐसे लिख दिया है, फिर प्लस कितना है, 45 है। 3/4 का मतलब क्या है, 0.75, और 0.75 जोड़ देते हैं 45 में तो 45.75 हो जाएगा, जो क्या 6 से छोटा है। मतलब यहाँ पे 6 बड़ा है क्या 45.75 से, नहीं, मतलब ये झूठ बोल रहा है। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। अब जाएंगे अपन ऑप्शन डी पर। यहाँ पर देखिए साथियों क्या है कि 6 है, फिर प्लस है, फिर क्या है 3 बड़ा है, और यहाँ पर देखना क्या है कि 4 भाजक 45। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया है, 6 और 3 9, 9 बड़ा है, 4 में मुझे भाग देना है किसका, 45 का। अब देखिए 4 में 45 का भाग दूंगा तो 1 से भी कम मान आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 0। तो देखिए 0 पॉइंट में जो मान आएगा उससे 9 बड़ा ही है ना, बिल्कुल सही बात है।
तो सही बात किसने की? डी ऑप्शन ने। तो डी ऑप्शन इज मेरा सही आंसर हो जाएगा। साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आज अपने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।